डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे किसको? ग्रुप 3 to 12 के जितने भी एलिमेंट हैं उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ये हमारा होता है एस ब्लॉक, ये हमारा है पी ब्लॉक, और ये बीच वाला जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक होता है? ग्रुप 3 से 12 के बीच में। अगर हम बात करें सीरीज की तो ये 3D सीरीज वाले होते हैं। एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक को आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको याद ही कर लेना चाहिए। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका देखिए, स्कूटी, वैन, कार, मत फेंको नीकू जी। यहाँ पे बहुत ही प्यार से कहा जा रहा है, एक नीकू जी हैं उनसे कहा जा रहा है कि स्कूटी, वैन, कार मत फेंको। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये हमारा होता है 3D4S। 3D4S आपको क्या करना है? 3D4S हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डी ब्लॉक की बात करेंगे 3D4S। अब एक चीज और याद रखिए कि आर्गन से अब हमारा स्टार्ट होता है। आर्गन 4s2 करेंगे तो आर्गन 18 पे होता है, 4s2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। इस बात को बहुत ही ध्यान समझना है कि 4s2 करेंगे तो हो जाएगा 20, और एस्केडियम आता है हमारा 21 नंबर पे। तो 4s2 किया तो 20 और 3d1 किया तो 21। अब आते हैं, दूसरा नंबर होता है टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। 4s2 किया तो हमारा आर्गन से कंपेयर कर रहे हैं, तो 4s2 किया तो हमारा 20 और 3d2 किया तो 22। वैसे ही आते हैं हम, अब समझते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको समझ में आ गया उसका काम बन जाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट समझने के लिए पहले हम समझते हैं एस ब्लॉक। 2 हम भर सकते हैं। पी में हमारा 3 होता है तो हम 3 बना लिए। पहले सीधा सीधा भरते हैं, ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है कि पहले सीधा सीधा भरते हैं फिर हम उल्टा उल्टा भरते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा। फिर हम आते हैं डी में, इसमें टोटल 5 होता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो सब सेल कितने होंगे? 5 आधे। 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा भरेंगे फिर उल्टा उल्टा। वैसे ही इसमें हमारा 7 होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे देखते हैं भर के, तो हमारा 4s2, तो यहां पे हमने बना लिया 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले सीधा भरा फिर उल्टा भरा। और डी में कितने सब सेल होते हैं? 5, तो 5 हम बनाते हैं, 1 2 3 4 1 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे हमने भर दिया। ठीक है। फिर हम आते हैं 4s2 टाइटेनियम के पास, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले फिल कीजिए एस ब्लॉक। फिर डी ब्लॉक के लिए आप बनाइए 5, सीधा एक उल्टा, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। तो हमारा 2 है तो यहाँ पे एक सीधा भर लिया और एक यहाँ पे सीधा भर लिया। फिर हम आते हैं, अगर बात करें हम यहाँ पे, तो एस में हमारा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, क्यों है अभी आपको बताऊंगा मैं। और डी में हमारा कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 1 4 1 5, यहाँ पे हम सीधा सीधा भर देंगे, 5 हो गए। अब ये हाफ फुली फिल्ड हो गया। फुली फिल्ड किसे बोलेंगे समझते हैं। ऐसे ही हम इसका लिखेंगे, आयरन पे हम जाएंगे तो एस में हमारा कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, और डी में हमारा कितना हो गया? 6, तो 1 2 5 हमने बना दिया ना, तो एक सीधा सीधा भरिए 5 और एक हमारा उल्टा। वैसे ही हम डायरेक्ट हम आते हैं जिंक के पास, तो एस में हमारा क्या होगा? 2, और डी में हमारा, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, 1 2 3 4 5, सीधा सीधा 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे एस ब्लॉक भी पूरा फुल है और डी ब्लॉक भी पूरा फुल है, तो इसे हम बोलेंगे फुली पेयर्ड। ये फुली पेयर्ड है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फुल, ये इसको बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये फुली फिल्ड है, इसे हम बोलेंगे फुली फिल्ड। और यहाँ पे जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे एस ब्लॉक तो फुल है लेकिन डी ब्लॉक क्या है? फुल नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, यानी कि
जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जहां जहां पे हमारा फुली फिल्ड नहीं है, ये सब हमारे क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात करें हम कोबाल्ट की, तो इसका भी 2 हमारा होगा। इसकी बात करते हैं, नीचे लेके आते हैं, ऐसे हमारा, तो इसमें हमारा 2 हो गया फुल, और डी में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 7 तो भरिए सीधा, 1 3 4 5 6 7। यहाँ भी फुली फिल्ड नहीं है, जो इसके ऑर्बिट्स हैं, सबसेल हैं, वो क्या है? फुली फिल्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको समझना है कि एक ही है हमारा ये जिंक, जिसे हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। 21 से लेके 30 के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपका जो ये कोष्टक आपका जो दिखाई दे रहा है वो अनपेयर्ड होना चाहिए। इसीलिए जिंक क्या है? फुली फिल्ड है, फुल पेयर्ड इसके हैं, इसलिए हमारा क्या है? ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए क्वेश्चन में आपको समझना है जिंक क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। सिर्फ जिंक, उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर है? एक बार इसका फोटो लीजिए, फिर आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? अगर किसी भी एलिमेंट की साइज क्या होता है? छोटा होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब मान लो कि इसका यहाँ पे स्केडियम है, इसका होता है 4s2 और 3d1, तो क्या है? हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपको मैंने बताया एटॉमिक रेडियस क्या है? डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। जिसका साइज छोटा हुआ है, यहाँ पे समझिए, अगर साइज छोटा हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? छोटा है। तो इससे एक और क्वेश्चन क्लियर होता है कि जितने भी ऐसे एलिमेंट है जिनके साइज क्या होता है? छोटा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। फिर हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है? इसमें एक आपने देखा होगा क्रोमियम है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 4s1 होता है और 3d5 होता है। तो ये यहां से तो निकालना आसान है, 4s1 से तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्रोमियम 1+ बनाना आसान है। लेकिन आप अगर क्रोमियम +2 बनाना चाहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये क्योंकि ये स्टेबल है 3d5 और d5 और d10, जहां पे भी 3d5 आए और जहां पे 3d10 आए वो क्या है? स्टेबल है। ये हाफ स्टेबल है, फुली स्टेबल है। तो जो स्टेबल चीजें होती हैं उसमें से चीजें निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? अगर साइज छोटी हुई तो एंथैल्पी बढ़ेगा। अगर साइज क्या है? अगर बात करें यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले। अब हम समझते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है किसका? कहां से कहां तक बढ़ता है, कहां से कहां तक घटता है, फिर कहां से कहां तक बढ़ता है, ठीक है। 21 से 24 तक क्या होता है हमारा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। जो न्यूक्लियस से इफेक्टिव जो चार्जेस होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियर जो हमारा होता है ना, पहले हमारा जो 21 से लेकर 24 तक जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो छोटा होता है, यहां से यहां तक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और फिर 25 से लेके 28 तक हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस कह रहा है तू मेरे पास आ, और बाहर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। बाहर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। दैट्स वाई ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं 29 और 30 के बीच में क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रिपल्सन। यहाँ से रिपल्सन जब बढ़ता जाता है ना, तो न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींच नहीं पाता है, इसलिए आपका ग्राफ आपको शो करेगा ऐसे, पहले घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है,
फिर बराबर हो गया, और फिर यहाँ पे रिपल्सन की वजह से क्या हो गया, फिर उसका रेडियस बढ़ गया। इस तरह से ग्राफ आता है। फटाफट इसका फोटो खींचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने बुक में आपके लिखा होगा n-1 D 1 to 10 एंड ns 1 to 2। अब समझते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बुक में आपको दिया होगा n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। तो ये होता क्या है समझते हैं। पहले समझते हैं कि जिंक के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। Zn Cd Sg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको बता दिया मैंने कि जिंक क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट्स होता है वो फुली फेयर्ड होते हैं। ओके, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन s और d ब्लॉक क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो Zn की जो भी फैमिली होगी, Zn Cd Hg, पीरियोडिक टेबल में Zn की जितनी भी ऐसे फैमिली होंगी, दैट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक।